एक दफ़ा का जिक्र है, जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम चंपा था। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत और सुरीली थी। वो रोज़ सुबह सुबह गाना गाकर सब जानवरों को खुश करती थी। सब जानवर उसका गाना सुनते और बहुत खुश होते थे। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो चंपा से बहुत जलता था और उसकी आवाज़ सुनता तो उसे बहुत गुस्सा आता था। वो हर वक्त चंपा को परेशान करने के मौके ढूंढता रहता था। एक दफ़ा उसने चंपा को दरख्त पे अकेले बैठे देखा तो उड़ के उसके पास चला गया और बोला, चंपा बहन, आप यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? कुछ नहीं बंटू भैया, बस यहाँ बैठ के फल खा रही हूँ। आप भी खाओ। कौवे ने ये सुना तो उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया और वो चंपा को बोला, नहीं नहीं बहन, मैं इस दरख्त के फल नहीं खाता हूँ। मैं तो दूर से ताज़ा और रसीले फल लेकर आता हूँ और वो खाता हूँ। वो बहुत मीठे और मज़ेदार होते हैं। अच्छा बंटू भैया, मुझे भी बताओ, मैं भी लेकर आऊंगी वो फल। मुझे रसीले और मीठे फल बहुत पसंद है। हाँ हाँ, बताता हूँ बहन। यहाँ से दूर पहाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा और खूबसूरत दरख्त है। वहाँ पर हर किस्म के फल लगते हैं और वो बहुत मीठे और रसीले होते हैं। वो बहुत मज़ेदार होते हैं। मैं तो वहीं से फल लेकर आता हूँ और खाता हूँ। मुझे ये फल बिल्कुल नहीं पसंद आते। वो वाले फल ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, मैं भी वहाँ से फल लेने जा रही हूँ। मैं भी देखूँ वहाँ के फल कितने मीठे और रसीले होते हैं। ये कहकर चंपा वहाँ से उड़ गई और अपने लिए फल लेने के लिए सफ़र पर रवाना हुई। वो उड़ती जा रही थी और अपने सफ़र पर रवाना थी। रास्ते में उसकी नज़र अपनी दोस्त मोनी पर पड़ी जो वहाँ पर घास चर रही थी। चंपा रुक गई और मोनी से बातें करने लगी। मोनी बोली, चंपा बहन, आप इतनी शाम को कहाँ जा रही हो? मोनी बहन, मैं अपने लिए फल लेने जा रही हूँ। और यूं वो मोनी को वो सारी बात बताती है जो बंटू ने उससे कही थी। उसकी बात सुनकर मोनी कहती है, चंपा बहन, उस बंटू ने आपको पागल बनाया है। ऐसा कोई दरख्त नहीं है, बल्कि पहाड़ों के पीछे तो एक बहुत बड़ा सांप रहता है। वो बहुत बड़ा और बहुत डरावना है। वो सांप आपको एक ही निवाले में निगल जाएगा। मोनी की बात सुनकर चंपा बहुत हैरान होती है। फिर वो और मोनी दोनों अपने दोस्तों की तरफ जाते हैं और जाकर उनको सारी बात तफसीलन बताते हैं। चंपा और मोनी के दोस्त भी बहुत हैरान होते हैं और वो फैसला करते हैं कि हम सब बंटू भैया को सबक सिखा कर आते हैं। वो सब बंटू के पास चले जाते हैं और वहाँ जाकर उसको खूब डांट पिलाते हैं और उसे कहते हैं कि आप अपने साथी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उसको वहाँ पर कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। उनकी ये सब बातें सुनकर बंटू को भी काफ़ी शर्मिंदगी होती है। उसको एहसास होता है कि वो बहुत बुरा करने लगा था। वो उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, चंपा बहन, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अभी एहसास हुआ कि मैं कितना बुरा करने लगा था। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। उसको शर्मिंदा देखकर सब उसको माफ़ कर देते हैं। उसे समझाते हैं कि अपने गुस्से में आकर ऐसा कदम नहीं उठाते कि आपके दोस्त का इतना बड़ा नुकसान हो जाए। ये कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह चंपा फिर से पहले की तरह सबको गाना सुनाकर खुश कर रही होती है और बाकी सारे दोस्त भी उसके गाना सुनकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। इस बार उनके अंदर बंटू भैया भी बैठे होते हैं और वो भी चंपा का गाना सुनकर बहुत खुश होते हैं, उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और यूं सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।